गैस प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, इसलिए कि आपको अपने प्रोफेशनल मसाइल भी हल करना होते हैं और आपने अपने सोशल मसाइल भी हल करना होते हैं। प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल समटाइम जब आप किसी को प्रॉब्लम दें तो आपने देखा होगा कि वो प्रॉब्लम सॉल्व होने के बजाय कॉम्प्लेक्स हो जाती है। ऐसा क्यों होता है? ऐसी कौन सी टेक्निक है जिसके थ्रू हम प्रॉब्लम को सॉल्व करें और उसको कॉम्प्लेक्स ना करें? ऐसे कौन से टूल्स हैं जिनको हम यूज़ करके एग्जैक्ट प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई कर सकते हैं? किस तरीके से हम टीम को एक प्रॉब्लम होने के बावजूद एक कॉन्फ्लिक्ट से बचा सकते हैं? और क्या ऐसा पॉसिबल है कि ये प्रॉब्लम आइंदा आपकी टीम में राइज ना हो? ऐसे बहुत सारे सवाल हैं जिनके हम आपको देंगे जवाब आज की वीडियो में। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन के बटन को जरूर प्रेस करें ताकि तमाम वीडियोस आपके पास टाइम पर। गाइडलाइन नंबर 1, जब आप किसी प्रॉब्लम को इमोशनली टैकल करते हैं तो यकीन माने वो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती, कॉम्प्लेक्स हो जाती है और आपके लिए मजीद मसाइल बढ़ जाते हैं। अगर आप इमोशनली करते हैं तो तमाम स्टेक होल्डर अपने आप को डिफेंडिंग पोजीशन पे ले जाते हैं और वो तमाम डेटा या वो तमाम इंफॉर्मेशन जो आपको उस प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के लिए चाहिए उसको हाइड कर लेते हैं, जिससे न सिर्फ ये कि चीज़ें कॉम्प्लेक्स का शिकार होती हैं बल्कि आप मजीद उलझनों का शिकार होते हैं और आप उस प्रॉब्लम को सही तरीके से रिजॉल्व नहीं कर पाते। आज हम आपको बताएंगे कि किस तरीके से आपने इस प्रॉब्लम का सलूशन निकालना है। सो स्टेप नंबर 1, सबसे पहले आप तमाम स्टेक होल्डर को सुनें, लेकिन तमाम स्टेक होल्डर को एक साथ कभी भी ना सुने, क्योंकि वो एक दूसरे के ऊपर ब्लेम शिफ्टिंग और एलिगेशन के अंदर वही प्रॉब्लम को कॉम्प्लेक्स कर देंगे। आप ये आइडेंटिफाई करें कि इस प्रॉब्लम के रेस्पॉन्सिबल कौन कौन स्टेक होल्डर हैं और उन तमाम स्टेक होल्डर को वन बाय वन अपने पास बुलाएं और उनके साथ एक सेशन प्लान करें जिसमें उन्हें ये कॉन्फिडेंस दें कि प्रॉब्लम का राइज होना किसी भी इंस्टीट्यूशन के अंदर या किसी की भी लाइफ में एक नॉर्मल फेज है। बेहतर तरीका हमेशा ये होता है कि उसको रिजॉल्व कर लिया जाए और उसको रिजॉल्व करने में जितना आपका पॉजिटिव रोल होगा उतना ही ज़्यादा आपकी एक अच्छी मार्किंग होगी। उसको मोटिवेट करें ताकि वो सही इंसाइट आपको दे सके। उसको 1-to-1 काउंसलिंग करें ताकि वो किसी प्रेशर में ना हो और किसी प्रेशर के तहत जो है अपनी चीज़ों को मैनिपुलेट ना करें बल्कि आपको सही इंफॉर्मेशन दे। नंबर 3, उसको कॉन्फिडेंस दें कि वो जो भी इंफॉर्मेशन देगा उस इंफॉर्मेशन को प्रोटेक्ट किया जाएगा और उसको लीक नहीं होने दिया जाएगा, ताकि वो कॉन्फिडेंस से आपके साथ उस डेटा को शेयर करे जो आप चाहते हैं। आप जब तमाम स्टेक होल्डर को इंटरव्यू कर रहे हैं तो इस बात को भी इंश्योर करें कि ये प्रॉब्लम राइज क्यों हुई और इस प्रॉब्लम को किस तरीके से अर्ली स्टेज पे रिजॉल्व किया जा सकता था और इस प्रॉब्लम को रिजॉल्व क्यों नहीं किया गया। आप उनसे इस तरीके की इंफॉर्मेशन लें कि फ्यूचर में हम किस तरीके से इस तरह की प्रॉब्लम को अवॉइड कर सकते हैं। गाइस, ये जो आपने इंफॉर्मेशन ली ये न सिर्फ ये कि आपको इस प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने में हेल्प आउट करेगी बल्कि यकीनन आगे आने वाले वक्त में ये एक ऐसा आपको स्ट्रैटेजी प्लान करने के लिए गाइडलाइन प्रोवाइड करेगी जिससे आप आने वाले वक्त में इस तरीके की प्रॉब्लम से बच सकते हैं। गाइस, जब आप 1 बाय 1 तमाम स्टेक होल्डर्स के साथ अपनी मीटिंग कर लें तो अब एक कंबाइंड मीटिंग बुलाएं, तमाम स्टेक होल्डर्स को बुलाएं। अगेन तमाम स्टेक होल्डर्स को कॉन्फिडेंस दें, ब्लेम शिफ्टिंग ना करें, क्योंकि जब भी आप ब्लेम शिफ्टिंग करेंगे तो याद रखिए कि जो आपका स्टेक होल्डर है वो अपने आप को बैक फुट पे ले जाएगा और अपने आप को कवर अप करेगा, एक शील्ड बनाएगा और आपको इन्फॉर्मेशन जो है वो नहीं देगा। जबकि किसी भी प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के लिए मैक्सिमम और करेक्ट इन्फॉर्मेशन का होना बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए बहुत एमिकेबल तरीके से अपनी टीम के साथ इंटरेक्ट करें और उन्हें कॉन्फिडेंस दें कि प्रॉब्लम जो है वो एक पार्ट है लाइफ का और हम सब ने मिलकर ही इसको रिजॉल्व करना है और हमने आगे इससे सब ने मिलकर ही बचना है। अब आप जो स्टेक होल्डर्स ने आपको प्रपोजल्स दिए थे उनको सामने रखें, अपने बेस्ट एक्सपीरियंस को सामने रखें और एक ऐसे सोल्यूशन की तरफ जाएं जिससे किसी एक शख्स के ऊपर ब्लेम शिफ्टिंग ना हो, क्योंकि आपने अपनी टीम को इस ब्लेम शिफ्टिंग से बचाना है, क्योंकि आपने उसको आगे लेकर चलना है और उससे काम लेना है। तो आपने इस तरीके से उस प्रॉब्लम को रिजॉल्व करना है
कि जिससे कोई एक शख्स जो है वो मुतासिर ना हो। हालांकि वो शख्स समझ जाएगा कि ये इसमें मेरा अपना जो है एक बड़ा रोल था, लेकिन मेरे सीनियर ने जो है बहुत बेहतर तरीके से इसको रिजॉल्व किया, और वो गिल्टी फील करते हुए आइंदा सेल्फ कमिटमेंट करेगा कि मैं इस तरीके की कोई मिस्टेक ऑनवर्ड्स नहीं करूँगा। तो गाइज, बेस्ट सोल्यूशन के ऊपर जाएं, जो बेस्ट सोल्यूशन आ जाए वो तमाम स्टेक होल्डर के सामने रखें और उनसे एग्रीमेंट लें इस चीज़ के ऊपर कि वो एग्री करते हैं इसके सोल्यूशन के ऊपर, और फिर आने वाले फ्यूचर के लिए जो आपने स्ट्रैटेजी बिल्ड करी है उस स्ट्रैटेजी को डिस्कस करें। उन तमाम स्टेक होल्डर्स के डूज एंड डोंट्स जो हैं वो तय करें, ताकि आने वाले वक्त में ये दोबारा प्रॉब्लम जो है इस तरीके की प्रॉब्लम राइज ना हो। इस तरीके के सोल्यूशन आपकी लीडरशिप को एस्टेब्लिश करेंगे, आपकी टीम का कॉन्फिडेंस आपके ऊपर बिल्ड होगा, और आपकी टीम आपके साथ इंटैक्ट रहेगी और आपके साथ एक लॉन्ग लास्टिंग रिलेशनशिप में जाकर वो रिजल्ट प्रोड्यूस करेगी जो यकीनन आपकी टीम के लिए, आपके लिए और आपकी कंपनी के लिए बेहतर होगा। सो प्रॉब्लम को एमिकेबली रिजॉल्व करें और सक्सेस को एंजॉय करें। गाइस, अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आने वाली तमाम वीडियोस आपको टाइम पे मिल सकें। मैं उन तमाम लोगों का इन एडवांस जो है वो शुक्रिया अदा करता हूं जो हमारी इनबॉक्स में आके अपने कमेंट लिखते हैं। आपका वीडियो पे एक लफ्ज़ का कमेंट लिखना हमारे लिए बहुत बड़ा एक मोटिवेशन होता है। सो गाइज, ज़रूर आए अपने कमेंट्स जो है वो रिकॉर्ड करवाएं। सो सी यू नेक्स्ट टाइम, टिल दैट टाइम, बाय।